नमस्कार, आदाब दोस्तों। जैसे कि एग्ज़ाम का टाइम है, KVS के PRT के एग्ज़ाम बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। 21 तारीख से एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा क्यों ना इम्पोर्टेंट कीज़ दे दूं। तो इसमें यही है कि जो भारत की अब तक शिक्षा नीतियां आज़ादी से लेकर अब तक की एक दो पहले की आज़ादी से पहले की जो इम्पोर्टेंट शिक्षा नीतियाँ या शिक्षा योजनाएँ उनको आपको बता दूँ। बेहतर रहेगा सबको जानने के लिए, क्योंकि जब आप सबके बारे में सोचोगे तो कोई तुम्हारे बारे में सोचेगा। तो बेहतर है कि सबका भला हो, ना कि अपना ही भला हो। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वर्धा योजना। बेसिक शिक्षा योजना है ये, 1937 में आई थी, वर्धा जिला महाराष्ट्र में। वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। और इसे गांधी जी ने लॉन्च किया था, मतलब गांधी जी ने ईजाद किया था इसका। बुनियादी शिक्षा ये 1937 में आई थी ये योजना, ठीक है। उसके बाद है हमारी मुदालियार आयोग। ये आज़ादी के बाद पहला कोई सिफारिश ये योजना थी आज़ाद भारत की। 1952-53 में आई मुदालियार आयोग। इसमें क्या था, इसमें बहुउद्देशीय स्कूल, यानी कि दो स्कूल का उद्देश्य सिर्फ ऐसा नहीं हो कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही पढ़ाया जाए, रटन विद्या नहीं पढ़ाया जाए, मतलब बच्चों को बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की बात की इसने। उसके बाद थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। यहाँ से कहानी शुरू होती है। मतलब जब आज़ादी से हम आज़ाद हो चुके थे, भारत देश को आज़ाद हुए 20 साल हो चुके थे करीब करीब। उसके बाद भारत में शिक्षा पर जोर देने का काम था, क्योंकि बेसिक चीज़ें बाकी चीज़ें चली रही थी, लेकिन शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र नहीं चलता। इसलिए 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत इंपॉर्टेंट थी भारत के लिए। इसमें ही तुम्हारा त्रिभाषा सूत्र के लिए भी कहा गया, और उसके बाद इसमें 10+2+3 वाली योजना लागू करने के लिए इन्होंने कहा पहले कि 10+2+3 योजना लागू की जाए। अलग बात है कि योजना बाद में लागू हुई, लेकिन सिफारिश इन्होंने की थी। उसके बाद हमारा बाद आया कोठारी आयोग। मैं इससे पहले आ चुका था ये कोठारी आयोग 1964-66, ठीक है। उसके बाद थी हमारी प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा में यह था 18 से 35 वर्ष के लोगों के लिए थी, जो भारत में आज़ादी के बाद लोग साक्षरता नहीं थे, निरक्षर थे, तो उनको साक्षर करने के लिए 18 से 35 साल की एज थी जिनकी, उनको साक्षर करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई, प्रौढ़ शिक्षा। ये 1977 में चलाई। उसके बाद थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि 20वीं सदी का अंत होने जा रहा था, 21वीं सदी शुरू होने जा रही थी। तो इस वजह से तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लाई गई। इसमें बहुत सारे अहम पहलुओं पर जोर दिया गया, जो बेसिक चीज़ें थी उन पर जोर दिया गया इसमें। उसके बाद थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अब ये कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, साक्षरता कम थी बहुत ज़्यादा, और बहुत पिछड़े हुए देशों में माना जाता है साक्षरता जिस देश की कम होती है, तो इसलिए 1988 में एक योजना आई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इसमें साक्षरता बढ़ाने के लिए जोर दिया गया। उसके बाद आया हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब ये था कि ये आया 1988 से चला 2001 तक। इसका मतलब यही था मेन रीज़न कि ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया चीज़ें कराई जाएँ बच्चों की क्लास में, यानी कि बेसिक चीज़ें, ब्लैक बोर्ड, चेयर, डस्टर, जो मूलभूत सुविधाएँ वो क्लासों में दी जाएँ। उसके बाद आया भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1952 में। इसमें जब सारी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा था, तो एक स्पेशल बच्चों के लिए भी एक ऐसी समिति बनाई गई, ऐसे एक पुनर्वास बनाया गया, ताकि वो भी अब आगे बढ़ सकें भारतीय के साथ, ठीक है। फिर आया, उसके बाद आया हमारा 92-93 में यशपाल समिति, यानी बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, 1993 में। इन्होंने ये कहा कि बच्चे को ज़्यादा बर्डन मत दो पढ़ने में, बस उसको खुली सोच से पढ़ने दो। और यहाँ तक कि इन्होंने तो होमवर्क को भी, मतलब गृह कार्य देने से भी मना करते कि बच्चों को गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद आया विकलांग व्यक्ति अधिनियम, PWD एक्ट 1995, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए ही था। इसमें क्या था, इसमें PWD एक्ट में 7 जो विकलांगता थी उनको चिन्हित किया गया, यानी उसमें जो भी व्यक्ति इन विकलांगताओं के अंदर आएगा और उसकी विकलांगता 40% से ऊपर होगी, उसको PWD एक्ट के अंतर्गत विकलांग माना जाएगा। उसके बाद हमारा आया स्कूल चलो अभियान 1996। 1996 स्कूल चलो अभियान आया, यानी इसमें स्कूल चलो अभियान का मतलब यही था, इसमें जोड़ना था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में उपस्थिति कराई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में बच्चों को लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जोड़ा जाए।
अब इसमें एक चीज़ मिस हो गई है, यहाँ और लिख लेना कि 1995 में मिड डे मील आया था। पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने शुरू किया था मिड डे मील, यानी बच्चों को खाना दिया जाए, एक टाइम का लंच दिया जाए, पोषक तत्व दिए जाएँ, ठीक है। उससे भी क्या था, उसमें भी यही था कि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हाज़िरी बढ़े, बच्चे स्वस्थ रहें, सामाजिक व्यवहार बढ़े। इसका मतलब ये था, बस रीज़न ये था मिड डे मील शुरू करने का। उसके बाद आया सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ, 2001 में चलाया गया, यानी सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। उसके बाद आया हमारे जो एनसीएफ हैं। मेन चीज़ ये है, एनसीएफ 2005 तो सबको पता है, और एग्ज़ाम में पूछता भी, एग्ज़ाम एनसीएफ इस टाइम चल भी रहा है, हमारा लागू भी एनसीएफ 2005 ही है, लेकिन वो ये भी तो पूछ सकता है ना कितने एग्जाम एनसीएफ आए, कौन से एनसीएफ आए। तो इससे पहले हमारे जो एनसीएफ आए हैं, 1975 में सबसे पहले एनसीएफ आया था, उसके बाद 1988 में, उसके बाद 2000 में, और एनसीएफ 2005 अभी हमारा लागू है। उसके बाद हमारे आरटीई एक्ट 2009 आया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, यानी शिक्षा एक अधिकार बना दिया गया भारत में, संपत्ति का उसको छोड़कर, यानी शिक्षा को एक अधिकार बना दिया गया इसमें। उसके बाद हमारा RPWD एक्ट, यानी कि विकलांग व्यक्ति जो थे, उन्हें विकलांगताओं में तरह तरह की विकलांगता होने लगी, लोगों में थी, वो नज़र नहीं आई थी 1995 में। उसके बाद इसको मॉडिफाई करके 2016 में लागू किया गया। इसमें पहले 7 विकलांगताएँ थी, इसमें क्या किया उन्होंने, 14 विकलांगता और जोड़ दी, टोटल 21 विकलांगता शामिल होंगे इसमें। उसके बाद है हमारा NEP 2020, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी आई है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो के कस्तूरीरंगन इसके अध्यक्ष हैं। और ये जो लागू हुई है NEP, ये मतलब कि इन्होंने रिपोर्ट दी है, 31 मई 2019 को रिपोर्ट दी है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी एग्ज़ाम में जाएँ, PRT वाले, खासकर शिक्षा एग्ज़ाम जितने भी हों, शिक्षा से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, उन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं देखा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं एक बार आपको एकदम जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इनको पढ़ के ज़रूर जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।